नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। छात्र संघ चुनाव कराने का किया ऐलान। रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी पार्टी को कांग्रेस ने बताया अवसरवादी, कहा प्रदेश में नहीं गलने वाली बीजेपी की दाल। सीहोर में पूर्व कांग्रेस विधायक ने किया विरोध प्रदर्शन। सड़क की हालत को लेकर किया गया प्रदर्शन, कहा बीजेपी सरकार को जगाने के लिए किया विरोध। उज्जैन में पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से की मारपीट। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कार्यकर्ताओं ने कंट्रोल रूम का किया घेराव। और रायगढ़ में मुहर्रम पर्व के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। कमेटी ने रक्तदाताओं का जताया आभार। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल एनएसयूआई के बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अगले साल से छात्र संघ चुनाव कराने का ऐलान किया है। बता दें कि साल 2017 के बाद से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। अब सीएम की घोषणा के साथ अगले साल से चुनाव कराए जाएंगे। वहीं सीएम ने मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री को सदन में बयान देना चाहिए। ट्रेनों के रद्द होने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला संसाधन है, जिसे केंद्र सरकार बेच रही है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की नाकामी की युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। एक कार्यक्रम आयोजित है, बात है स्वाभिमान के पहली मतदान। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसमें युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हमारे देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हुआ, उसमें ये भी पारित हुआ कि 50 साल की कम उम्र के लोग, आधी जो जनसंख्या है वो सभी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की लहर चल रही है। संचार प्रमुख ने बीजेपी द्वारा सुकमा की घटना को मणिपुर से जोड़ने को लेकर कहा कि सुकमा में जो कुछ हुआ है वह बेहद ही निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी है। मणिपुर में जो घटना हुई उसकी तुलना सुकमा की घटना से करना भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादिता को साफ जाहिर कर रहा है। संचार प्रमुख ने रमन सिंह के कार्यकाल में 4,500 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाले को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को कितना भी किनारा कर ले, लेकिन जनता उनके भ्रष्टाचार को नहीं भूलने वाली है और ये आने वाले चुनाव में भी पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की दाल छत्तीसगढ़ में नहीं गलने वाली है। जो कुछ भी हुआ है बेहद निंदनीय है। उसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मणिपुर की घटना से सुकमा की घटना को जोड़ा जाना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादिता है, अधःपतन की पराकाष्ठा है। मणिपुर में 50,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। मणिपुर में 5,000 से अधिक घरों में आग लगा दी गई है। मणिपुर में 100 से अधिक हत्याएं हो गई है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनको निर्वस्त्र करके उनकी रैलियां निकाली जा रही है। वैसी स्थिति तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि छत्तीसगढ़ की एक आपराधिक घटना से मणिपुर की तुलना कर रहे हैं तो अवसरवादिता है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पे झलियामारी में 6 से 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ लगातार दुराचार होता था। दमन सरकार में FIR नहीं हो रहा था। हमको आंदोलन करना पड़ा, पद यात्रा करनी पड़ी, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी को वहां जाके धरना देना पड़ा, तब उसके बाद FIR हुआ था।
आज सुषमा में घटना हुई है, आपराधिक घटना हुई है, लेकिन दोषी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज किया गया। यह मूलतः अंतर है कांग्रेस और भाजपा की सोच। रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्यानंद राठिया ने 12 जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर खुशी जाहिर की है। उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार और लाभ प्रदान करने के लिए कानून बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आजादी के बाद से उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से महज लिपि के त्रुटि के कारण पिछले 70 साल से अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण के लाभ से वंचित 12 जनजाति समुदायों के लोग अब अपना स्वर्णिम भविष्य गढ़ पाएंगे। राठिया ने कहा कि भारत के विशेषकर आदिवासी प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में कल 25 जुलाई का दिन मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के 12 प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर लिया है। राज्यसभा से यह विधेयक पारित कर होने के बाद अब कानून बन गया है। इससे इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का अभिनंदन करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समाज, जो जनजाति समाज का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था, उस धारा से वंचित हो गए थे, उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा था, जिनका मैंने नाम जैसे सौरा है, भुइया है, मात्रात्मक त्रुटि है, पांडो है, आपके कोंदा है, ऐसे बहुत सारे मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनके विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने में, जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ही दिक्कत होता था। नौकरी में, आरक्षण में वो वंचित हो जा रहे थे। आज लंबे समय तक लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस की 50-52 साल तक सरकार रही देश में, उन्होंने जनजाति मंत्रालय का भी देश में गठन नहीं किया। ये धन्यवाद है। आज भी हम नमन करते हैं कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जनजाति समाज के लिए उनके हित का चिंतन करते हुए देश में उन्होंने मंत्रालय का गठन किए। और कोई भी प्रारूप जो है पहले जांच पड़ताल आयोग के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार तक प्रतिवेदन जाता है। अब खबर इंदौर से है, जहां नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जहां करबला मैदान में काम करते समय निगम कर्मचारी से फूल की दुकान लगाने वाले बाप बेटे ने विवाद किया था और फिर नगर निगम के कर्मचारी की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारी जो है वो अपना जो धोबीघाट करबला मैदान का जो फील्ड है उसको साफ कर रहे थे और उसमें साफ करने के दौरान कुछ पेड़ों की ट्रिमिंग भी कर रहे थे, जिस पर से वहाँ पे जो आरोपीगण हैं उन्होंने उसको नगर कर्मचारियों को रोका है और उनको बहुत मारपीट की है, जिस पर से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का और बाकी चीज़ों का एक मुकदमा कायम हुआ है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल पुलिस की तरफ से बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ की गई मारपीट के विरोध में बजरंग दल ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और ज्ञापन देकर दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर बजरंग दल के तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस मामले में बजरंग दल का कार्यकर्ता विकी राठौर गवाह है, जिस पर पुलिस गवाही न देने का दबाव बना रही है। जानकारी के मुताबिक उसी के भाई के साथ पुलिस ने मारपीट की थी। कुछ दिन पहले महाकाल थाने की घटना है। हमारे कार्यकर्ता को, जो कि नाबालिग है, उसको उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, अंदर थाने में अंदर बंद कर दिया गया। उसका दोष इतना था कि शायद 3 बैठे हुए थे तो चालान बन जाता, वो नहीं करते हुए उन लोगों ने उनको अंदर कर दिया और मारा पीटी कर दी। ये 1 महीना होने को आया। उसके बाद वो प्रकरण न्यायालय में है, तो उसमें न्यायालय में जो गवाह है, जो विकी राठौड़ जी हैं, जिनका महाकाल थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट है, तो उन पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है वहाँ से आप गवाह मत दो और गवाह हटा लो आपकी। उन्होंने मना कर दिया। तो अभी 2-3 दिन पहले उनके साथ भी यही हुआ, मारपीट करी उनके भैया के साथ में और उनका ढाबा बंद कराने का प्रयास किया गया कि आप जो है ये बंद करो, और अवैध वसूली की भी उनको दिया गया कि आप ये जो है आपको हफ्ता देना पड़ेगा। उन्होंने हफ्ता देने से भी बंद कर दिया। क्या मांगे आप, क्या बात हुई आपकी? जो जिनका नाम हमने ज्ञापन में दिया है, 3 पुलिसकर्मी, मुलेन गौतम और 2 SI है, उनको सस्पेंड करने की हमारी मांग है।
अब खबर सीहोर से है, जहां 7 किलोमीटर दूर कुबेश्वर धाम स्थित है, जो कि विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का आश्रम है। वहीं आपको बता दें कि जहां पर लाखों की संख्या में लोग कुबेश्वर धाम पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर का मार्ग बेहद ही खस्ता हाल में है, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल ने कुबेश्वर धाम पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें नापलाखेड़ी से कुबेश्वर धाम तक स्थानीय रहवासियों की सहभागिता से गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार को नींद से जगाने के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर इंदौर से है, जहां के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पत्नी की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि जहां महिला के पति ने महिला की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और उसके माध्यम से अश्लील चैट की गई और उस पर अश्लील फोटोज और वीडियोज भी अपलोड किए गए, जिसके आधार पर पति और पत्नी अपनी तलाक के लिए भी दबाव बना रहा था, जिस पर महिला ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। नगर थाना क्षेत्र में एक महिला फरियादी के द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि जब वो अपने पति के साथ रहती थी, उनके पति के द्वारा उनके एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया और इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से उन्होंने फिर खुद को अपनी पत्नी का रूप बताते हुए दूसरों से अश्लील चैट्स की, उसमें कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ शेयर किए और जिसका बेसिस लेके उन्होंने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की थी। तो महिला की जब शिकायत पे हमने इंस्टाग्राम से जानकारी निकाली, तो उसमें आईपी एड्रेस को जब हमने सर्च किया तो पता चला कि वो जो इसमें केस में आरोपी बने हैं वो और उनकी पहली पत्नी का ही वो अकाउंट थे। तो इससे इंस्टाग्राम की जानकारी से ये समझ में आया कि जो पति था वो स्वयं ही अपनी पत्नी के नाम पे फेक अकाउंट बना के दूसरों से अश्लील चैट करके उसको डिवोर्स का बहाना बना रहा था। तो इसी के चलते आईटी एक्ट के 66D के अंतर्गत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें फिर अब इनको नोटिस दिया जाएगा और इसमें आगे की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। खबर कोंडागांव से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए विद्युत तार चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 15 लाख रुपए की कीमती विद्युत तार बरामद की गई है। साथ ही चोरी के संपत्ति को बेचकर अवैध रूप से प्राप्त की राशि को भी जब्त करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। रायगढ़ में जल से बज़्मे हुसैन कमेटी ने मुहर्रम पर्व के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग बढ़ चढ़कर युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं आपको बता दें कि कमेटी का कहना है कि उनका लक्ष्य 150 से अधिक ब्लड यूनिट संचय करना है। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान है, रक्तदान से कईयों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान कोई धर्म नहीं देखता, चाहे हिंदू, मुस्लिम हो या सिख हो, यह सबके लिए बराबर होता है। उसके रक्त से अगर किसी की जान बचे तो इससे बड़ी खुशी रक्तदाता के लिए कुछ नहीं हो सकती। जल से बज़्मे हुसैन कमेटी के लिए यह बड़ी खुशी का ही माहौल है, जिनके बैनर तले युवा रक्तदान कर रहे हैं। कमेटी की तरफ से चांदनी चौक पर रक्तदान का शिविर लगाया गया है कैंप पे, और ये मेरा अभी का 6वां बार का ब्लड डोनेट है। करना चाहिए, ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लगता है। अगर हमारे ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है, किसी की काम आ सकती है, अच्छा एक्सपीरियंस है। आज बज़्मे हुसैन कमेटी द्वारा चांदनी चौक में मुस्लिम युवाओं द्वारा जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 33 से 34 यूनिट अभी तक हमारे द्वारा लोगों को करवाया जा चुका है। आने वाले समय में और अच्छे तरीके से ब्लड डोनेट का कैंप लगे, ये हमारी कल्पना है। और जो लोग दिए हैं उनसे और लोगों को ये प्रेरणा मिलना चाहिए कि ब्लड डोनेट देने से हमारे शरीर में खून और अच्छे तरीके से बनता है और लोगों को एक जीवनदान मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला प्रयास है, आने वाले समय में और अच्छे तरीके से हो सके, ये हमारा प्रयास रहे। अब खबर रायपुर से है, जहां रुपटा पब्लिक स्कूल कुरुद में एक सफाई कर्मी ने एलकेजी में पढ़ने वाली मासूम छात्राओं के साथ गलत हरकत की है। एक छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने सफाई कर्मी की शिकायत स्कूल प्रबंधन से करते हुए जामुल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने बुधवार सुबह आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया है।
कोंडागांव मडानार के शासकीय उच्च माध्यमिक शाला में अध्ययनरत 107 बच्चों के लिए विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने स्टेल का वितरण किया है। वहीं आपको बता दें कि सक्रिय शिक्षण समूह इंद्रधनुष के शिक्षक शिवचरण साहू ने विद्यालयों को सामुदायिक सहयोग के लिए मिर्जा सत्तार बेग और विद्यालय को विशेष मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सभी शिक्षाविदों के प्रति आभार व्यक्त किया। कोंडागांव के ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में कारगिल विजय दिवस बहुत ही गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार और विशिष्ट अतिथि डिप्टी कमांडेंट बलवान सिंह मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने भारत माता की छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने अपनी नम आंखों से अमर बलिदानों को याद किया। खबर कवर्धा से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने विधानसभा क्षेत्र पिपरिया नगर पंचायत के विकास कार्यों के लिए 4,32,64,000 रुपए की सौगात दी। वहीं मंत्री अकबर ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप 2,15,29,000 की लागत से अधोसंरचना मद से विभिन्न स्थानों में निर्मित नाली, सीसी रोड, सामुदायिक भवन, लाइट की व्यवस्था सहित सत्तामी समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का विधिवत लोकार्पण किया गया। कटनी जिले में एक अनोखा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन में किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने उपाध्यक्ष के साथ गधे को ढोल नगाड़ों के साथ नगर निगम कमिश्नर बना उसे पूरे शहर में घुमाया गया और उस नगर निगम कमिश्नर रूपी गधे को एसडीएम कार्यालय लेकर पहुंचे और शिकायत की गई, जिसमें कहा गया कि वह कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके कार्यकर्ता का मकान, जो कि उनकी निजी भूमि पर बना हुआ है, उसे तोड़ने में जुटे हुए हैं, जिससे वह गुस्से में है। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सौंपा जा रहा और ज्ञापन इसलिए सौंपा जा रहा कि कटनी में नगर निगम कमिश्नर द्वारा केवल ओबीसी समुदाय को लगातार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा और ये पक्षपात करते हुए बदले की भावना से अभी कुठला निवासी चेतू पटेल जी के सुपुत्र श्रीकांत पटेल जी ने एक मकान बनाया है, अपनी निजी जमीन में बनवाया है, जिसका के कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में नामांकन, सीमांकन हुआ, नाप हुआ, बटांकन हुआ, उसी जगह में श्रीकांत पटेल ने अपना मकान बनाया, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते नगर निगम से अनुमति नहीं ली। उसकी वजह से एक पार्षद जी के कहने से, जबकि पार्षद जी ने स्वयं एक मकान बिना अनुमति के बनाया हुआ है, कटनी में हजारों की तादाद में लगातार मकान बनाए जा रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहने को तो इस विभाग की तरफ से श्रमिकों और श्रमिकों के परिवार को सभी तरह की छोटी और गंभीर बीमारियों के इलाज का मुफ्त दवा वितरण का केंद्र कहा जाता है, पर वर्तमान डायरेक्टर अमृत खालको और उनकी टीम के द्वारा इस विभाग में बहुत बड़ा घपला करने की आशंका देखी जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार विभाग के द्वारा वर्ष 2022 से 23 में 34 करोड़ की खरीदारी की गई और सभी को नियमित रूप से पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस 34 करोड़ की खरीदारी से केवल 25 करोड़ की पेन किलर और मल्टीविटामिन की खरीदी की गई, जिसके क्रय नीति के अनुसार अन्य बीमारियों की भी दवाइयां खरीदी जानी थी। आरोप यह है कि पेन किलर और विटामिन की खरीदी पर अधिकतम कमीशन मिलता है, इसलिए ऐसा किया गया। जब हमारी टीम जानकारी एकत्रित करने के लिए विभाग के पास पहुंची तो विभाग के प्रभारी क्रय समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश डेंगा ने कहा कि पूरा मामला खुद डायरेक्टर देखते हैं।
खबर छोटे डोंगर से है, जहां नक्सलियों का शहीद सप्ताह मनाने का फरमान जारी किया गया है, जिसके लिए गोरदंड और सहपाल के बीच जंगल में सड़क किनारे बिजली के पोल में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाए जाने का लेकर बैनर लगाया गया। वहीं आपको बता दें कि जहां से सूचना मिलते ही छोटे डोंगर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर बैनर को अपने कब्जे में लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर सरायपाली से है, जहां नगर में संचालित मल्टी स्पेशलिस्ट कुमकुम हॉस्पिटल पर एसडीएम हेमंत नंदनवार और बीएमओ बी कोसरिया की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ग्राम भोतलडी में संचालित देवराज साहू के क्लिनिक और साहू मेडिकल को भी नर्सिंग होम के एक्ट तहत संचालित करना ना पाते हुए सील कर दिया गया और ग्राम छुईपाली में संचालित अंबिका हॉस्पिटल में भी प्रशासन ने दबिश दी, लेकिन वहां भी कोई जिम्मेदार डॉक्टर और संचालक नहीं मिले। हालांकि प्रशासन को वहां भी खामियां मिली और उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। बच्चा लेने का शिकायत आया तो ऑपरेशन के लिए लाए, परसों से लोग भर्ती हैं। अच्छा, वो जो रिश्तेदार हैं आपके क्या लगते हैं? वो मेरी नानी लगती है। अच्छा, आपकी नानी है। अच्छा, ये बताएंगे कि हॉस्पिटल में आपका जो इलाज है वो किस डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है? डॉक्टर परवीन शर्मा ऑपरेशन किए हैं वो? अच्छा, कितने दिन के लिए रुकने के लिए बोले हैं आप लोगों को? 5-6 दिन। अच्छा, कितने लोगों का यहाँ आपके साथ में और भी कितने लोगों का उसी बीमारी का इलाज हुआ है? 3 जने का। यहाँ पे बच्चादानी की केसेस हैं जो पीएच हुआ है। मेरे आते यहाँ 6 पेशेंट का हुआ है और एक आर्थो केस हुआ है। अच्छा, इसका जो ऑपरेशन है किस डॉक्टर ने किया है? डॉक्टर प्रवीण शर्मा, उन्होंने ऑपरेशन किया है। अच्छा, कितने दिनों के लिए इनको रखा गया है हॉस्पिटल में? कब छुट्टी होने की है? कब भर्ती हुए हैं? 3-4 दिन छुट्टी लेते हैं। कुमकुम अस्पताल का सर्वप्रथम घटना जांच किया गया। इसमें डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और डॉक्टर प्रवीण शर्मा वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और उनका दस्तावेज बनाने पर कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, जिस वजह से एसडीएम साहब ने ओपीडी को और ओटी को सील की कार्रवाई की। मेडिकल भी सील हुआ है? हाँ, मेडिकल सील कार्रवाई। इसके अलावा पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई हुई है? उसके बाद भोतरडी में साहू मेडिकल स्टोर के संचालक और वहाँ वो क्लिनिक चलाते हैं, वो भी ईश्वर के द्वारा की गई है। इसमें कार्रवाई हुई है 3 हॉस्पिटल में हुई है। पहले कुमकुम हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे जाने के बाद में ना तो वो डॉक्टर उपस्थित थे, डॉक्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था, बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित हो रहा था। 4 लोग आईसीयू में एडमिट थे, बट उनका ऑपरेशन किया गया था, बट क्योंकि वहाँ बताने के लिए कोई नहीं था और डॉक्टर के पास ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था कि वो हॉस्पिटल संचालित कर सके, इसीलिए देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया। और वहाँ पे एक एक्सरे मशीन भी था, उसका भी संचालन के बारे में कोई डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं था, उसको भी सील किया गया। वहीं पे एक मेडिकल स्टोर भी था, मेडिकल स्टोर में जो लाइसेंस इट वॉज विदाउट लाइसेंस, उसको भी सील किया गया। सर, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई हुई है? ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर जो है वो मतलब काम कर रही थी, सूचना हमको थी। भोतरडी में एक देवराज साहू करके है जो क्लिनिक चला रहे थे, मेडिकल है उनका, वो फार्मासिस्ट है, बट फिर भी वो ऑपरेशन वगैरह ये सब काम कर रहे हैं। अब खबर शहडोल से है, जहां जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर ग्राम बुडवा के दर्जनों बेसवार जाति के लोगों ने कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से महावीरन हनुमान मंदिर बुडवा के विवाद के संबंध में उचित जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश तिवारी ने उनके पैतृक मंदिर पर जबरन कब्जा कर लिया है। साथ ही उनके पूर्वजों ने मंदिर को दान दी गई 4 एकड़ की जमीन पर भी दुर्गेश तिवारी की नजर बनी हुई है, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई। लोगों के साथ जाति दुश्मनी निभा रहे हैं गांव के ब्राह्मण लोग। मंदिर के मामले में, मंदिर में जो भंडारा चल रहा है, तो मंदिर हम लोगों की है, हमारे पूर्वज मंदिर को बनवाए, ना कि ब्राह्मण लोग एक भी ईंट नहीं रखे।
हमारे पूर्वज चंदा लगा लगा के मंदिर निर्माण करवाए और जो हो सका सब किए। आज वही पंडित लोग कब्जा करना चाहते हैं। इस विरोध में हम लोग गए तो हम लोगों से गाली गलौज करने लगे और कम से कम हम लोग रोकने के लिए मतलब कि भाई आप लोग ऐसा ना करें, तो ये लोग हम लोगों के ऊपर कम से कम 100-150 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करवा दिए। और माननीय हमारे टीआई साहब हम लोगों को तो मुकदमा लिख लिए और क्या बोलते हैं कि उन लोगों के ऊपर 5 लोग, तो 5 लोग उनका मुकदमा दायर किए और हम लोगों की कहाँ सुनवाई है भाई? सब लोग तो उन्हीं के आदमी हैं। हम लोगों की प्राचीन मंदिर है पूर्वजों द्वारा जो बनाई गई है, उसमें हम लोग सब काम कर रहे थे, सुचारू रूप से जो भी कार्य करते हैं सब कार्य कर रहे थे। पर अब समस्या ये हो गई कि हमारे गांव के जिला प्रतिनिधि क्या नाम है, दुर्गेश तिवारी जी, वो कुछ अपना सामाजिक तत्वों को लेकर कब्जा करना चाहते हैं। तो हमारे लोगों से यही मांग है भाई जो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।